पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फ्यूचर में पृथ्वी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ के रिसोर्सेज ख़त्म होने लगते हैं। इसीलिए इंसान एक नए प्लेनेट की तलाश करते हैं जहाँ उन्हें मिलता है पेंडोरा नाम का एक मून, जो बहुत ज़्यादा हरा भरा और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ होता है। अब अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो जेक की मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है। उसके अब 3 बच्चे हो चुके होते हैं, जिनमें से 2 बेटे होते हैं जिनका नाम नेत्याम और लोआक होता है, और एक बेटी होती है जिसका नाम तुक होता है। इसके अलावा वो किरी नाम की एक लड़की को गोद लेते हैं, जो पिछले पार्ट की साइंटिस्ट ग्रेस ऑगस्टीन के मरे हुए अवतार से पैदा हुई थी। इन चारों बच्चों के साथ स्पाइडर नाम का एक इंसानी बच्चा भी रहता है, जो पार्ट 1 के विलेन कर्नल माइल्स क्वारिज का बेटा होता है। स्पाइडर के माँ बाप आरडीए के सोल्जर्स थे जो जंग में मारे गए थे, इसीलिए अब उसकी देखभाल पेंडोरा पर रुके हुए इंसान कर रहे होते हैं। लेकिन कई साल बाद इंसान दोबारा पेंडोरा पर लौट आते हैं और आरडीए पूरी ताकत और नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ वहां कब्जा जमाना शुरू कर देती है, क्योंकि अब पृथ्वी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो पूरी तरह बर्बादी की कगार पर होती है। इसीलिए इंसान पेंडोरा को ही अपना नया घर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो जंगल तबाह करके वहाँ फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं। इससे गुस्सा होकर नावी लोग उनका विरोध करते हैं और जेक उनका लीडर बनकर इंसानी मशीन्स और वेपन्स को बर्बाद करता है। जेक को रोकने के लिए आरडीए एक स्पेशल टीम बनाती है, जिसमें वो सारे सोल्जर्स होते हैं जो पिछली जंग में मर चुके थे और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। आरडीए के साइंटिस्ट उन मरे हुए सोल्जर्स का डीएनए और मेमोरीज नए अवतार बॉडीज़ में डाल देते हैं, जिससे वो सब दोबारा जिंदा हो जाते हैं। उन सबको एक ही मिशन दिया जाता है, जेक सली को ख़त्म करना। इस टीम का लीडर होता है कर्नल क्वारिज, जिसकी जेक और नेत्री से पर्सनल दुश्मनी होती है, क्योंकि जेक ने इंसानों को धोखा दिया था और नेत्री ने क्वारिज को मार दिया था। इसीलिए क्वारिज अपनी टीम के साथ जेक की तलाश शुरू कर देता है। इसी तलाश के दौरान एक दिन वो लोग जंगल में उस पुराने लैब के पास पहुंचते हैं जहां क्वारिज अपने इंसानी फॉर्म में मरा था। उसी वक्त सली फैमिली के बच्चे भी वहां घूमते हुए आ जाते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर क्वारिज उन सब बच्चों को पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद जेक और नेत्री वहां पहुंचते हैं। क्वारिज के कुछ सोल्जर्स को मारकर अपने बच्चों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन भाग दौड़ के दौरान स्पाइडर वहीं गिर जाता है, जिसे क्वारिज पकड़कर आरडीए के हेडक्वार्टर्स ले जाता है। वहाँ स्पाइडर को टॉर्चर करके जेक का ठिकाना पूछा जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तब क्वारिज को स्पाइडर पर दया आ जाती है, क्योंकि वो उसका अपना बेटा होता है। इसीलिए क्वारिज उसका टॉर्चर रुकवा देता है और उसके साथ प्यार से रहने लगता है। बदले में वो स्पाइडर से नावी लैंग्वेज और उनके रहन सहन के तरीके सीखना शुरू कर देता है, ताकि वो जेक और उसके परिवार तक जल्दी पहुंच सके। दूसरी तरफ जेक को पता होता है कि स्पाइडर उनके काफ़ी राज जानता है, जिनकी मदद से क्वारिज उन तक पहुंच सकता है। इसीलिए जेक अपने पूरे परिवार के साथ क्लैन छोड़ने का फैसला करता है, ताकि उसकी वजह से किसी और को तकलीफ ना झेलनी पड़े। जेक ओमातिकाया क्लैन के एक यंग वॉरियर को नया लीडर बना देता है और फिर नेत्री और अपने सभी बच्चों के साथ वहां से निकल जाता है। वो लोग जंगल से बहुत दूर ईस्टर्न ओशन रीजन की तरफ चले जाते हैं और वहाँ एक आइलैंड पर मैथकाइना क्लैन के पास पहुँचते हैं। मैथकाइना लोग ज़्यादातर पानी में रहते थे और उनकी समुद्री जीवों के साथ गहरी दोस्ती होती थी। जेक मैथकाइना क्लैन के लीडर से शरण मांगता है और अपने परिवार के साथ उस आइलैंड पर रहना शुरू कर देता है। यहाँ वो सब पानी में तैरना, सांस रोकना और समुद्री जीवों के साथ रहना सीखने लगते हैं। कीरी, जो पहले से ही नेचर के बहुत करीब थी, यहाँ और भी ज़्यादा एवा से कनेक्टेड महसूस करने लगती है। जेक अपने अवतार साइंटिस्ट दोस्तों को जंगल से आइलैंड पर बुला लेता है। वो लोग एक फाइटर प्लेन से वहाँ आते हैं, लेकिन उस प्लेन का सिग्नल आरडीए डिटेक्ट कर लेती है, जो ईस्टर्न ओशन रीजन से आ रहा होता है। कर्नल क्वारिज, जो अब तक जेक को पहाड़ों और जंगलों में ढूंढ रहा था, समझ जाता है कि सली फैमिली पानी वाले एरिया में छुपी हुई है। इसीलिए वो स्पाइडर को साथ लेकर ईस्ट की तरफ निकल पड़ता है और आरडीए की मरीन टीम के साथ अलग अलग आइलैंड पर जाकर समुद्री क्लैन से पूछताछ करता है, जो नावी जेक का पता नहीं बताते। उन्हें टॉर्चर किया जाता है और उनका काफ़ी नुकसान किया जाता है, लेकिन ईस्टर्न रीजन में बहुत सारे आइलैंड होने की वजह से क्वारिज को मैथकाइना क्लैन नहीं मिल पाता। फिर भी वो जुल्म करता रहता है और अपनी तलाश जारी रखता है। दूसरी तरफ
जेक का दूसरा बेटा लोआक एक दिन क्लैन लीडर के बेटे ओनुंग के साथ झगड़ा कर लेता है। बदला लेने के लिए ओनुंग लोआक को अपने साथ हंटिंग पर एक सुनसान जगह ले जाता है और उसे वहां छोड़कर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद लोआक पर एक शार्क जैसी खतरनाक मछली हमला कर देती है। तभी वहां तुलकुन स्पीशीज का एक बड़ा व्हेल जैसा क्रिएचर आता है जो लोआक को बचा लेता है। यहीं से लोआक और उस तुलकुन के बीच दोस्ती हो जाती है। जब लोआक घर लौटकर सबको बताता है कि उसे किसने बचाया, तो मैटकाइना क्लैन उसे बताता है कि उस तुलकुन का नाम पयाकान है। पयाकान को उसकी स्पीशीज से निकाल दिया गया था क्योंकि उस पर इल्ज़ाम था कि उसने तुलकुन के अहिंसा के नियमों को तोड़ा था और अपने साथियों को मार दिया था। इसीलिए सब लोआक को पयाकान से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन लोआक किसी की बात नहीं मानता और पयाकान के पास जाकर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। तब पयाकान लोआक को अपने माइंड से कनेक्ट करके अपने पास्ट का एक विजन दिखाता है। उसे पता चलता है कि पयाकान ने किसी को मारा नहीं था, बल्कि वो अपने साथियों को इंसानों के हमले से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेल हो गया और उस पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया गया। लोआक ये सच सबको बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और सब उस पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो एक आउटकास्ट तुलकुन से जुड़ गया था। उधर क्वारिज समुद्री रीजन्स में जेक को ढूंढ कर थक चुका होता है, लेकिन जेक उसे मिल नहीं रहा था। इसीलिए जेक को बाहर निकालने के लिए क्वारिज तुलकुन का शिकार शुरू कर देता है, क्योंकि तुलकुन समुद्री नावी के लिए बहुत पवित्र होते हैं और उनकी मौत देखकर जेक गुस्से में बाहर आ सकता था, लेकिन जेक ये चाल समझ जाता है और छुपा ही रहता है। वो मैटकाइना क्लैन को कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए अपने सभी तुलकुन को किसी और जगह भेज दे, लेकिन क्योंकि पयाकान अकेला रहता था उसे ये वार्निंग नहीं मिल पाती। इसीलिए लोआक पयाकान को सावधान करने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि हंटर्स ने पयाकान पर ट्रैकर लगा दिया है और वो उसे मारने वाले हैं। लोआक और बाकी बच्चे मिलकर पयाकान के बॉडी से वो ट्रैकर निकाल देते हैं। तभी वहाँ क्वारिज और उसकी मरीन टीम आ जाती है और वो लोग लोआक, तुक और क्लैन लीडर की बेटी सिरेया को पकड़ लेते हैं। जब जेक और नेत्री को ये पता चलता है तो वो मैटकाइना आर्मी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। क्वारिज जेक से कहता है कि अगर उसे बच्चों को बचाना है तो वो अकेले उस शिप पर आ जाए। जेक मान जाता है और शिप की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी पयाकान वहाँ आ जाता है और पूरी मरीन टीम पर हमला कर देता है। इससे जेक, नेत्री और बाकी नावी को लड़ने का मौका मिल जाता है। नेतयाम शिप पर जाकर लोआक, तुक और सिरेया को छुड़ा लेता है। बाद में दोनों भाई स्पाइडर को बचाने जाते हैं, लेकिन इसी दौरान नेतयाम को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जेक और नेत्री शिप के अंदर आ जाते हैं, जहां स्पाइडर उन्हें रास्ता दिखाता है। दोनों मिलकर क्वारिज के सारे साथियों को मार देते हैं। आखिर में क्वारिज कीरी के गले पर वेपन रखकर जेक को सरेंडर करने को कहता है। जेक क्वारिज को बेहोश करके समुद्र में छोड़ देता है, लेकिन वो खुद बहुत वीक हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तब लोआक और पयाकान जेक को पानी से बाहर निकालते हैं। उधर कीरी समुद्री जीवों की मदद से नेत्री और तुक को बचा लेती है। स्पाइडर जब बाहर निकल रहा होता है तो वो देखता है कि क्वारिज पानी में डूब रहा है और अपने दिल की बात सुनते हुए स्पाइडर अपने पिता को बचा लेता है। फिर वो अपने परिवार के पास चला जाता है। बाद में सब लोग मैटकाइना क्लैन के पास लौट जाते हैं और उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग नेतयाम का अंतिम संस्कार पानी में करते हैं। जेक क्लैन लीडर से कहता है कि वो अपने परिवार के साथ कहीं और चला जाएगा, लेकिन लीडर उसे बताता है कि उसका बेटा अब उनके पुरखों के साथ समा चुका है। इसीलिए सली फैमिली भी अब मैटकाइना क्लैन का हिस्सा बन चुकी है। इसी वजह से सली फैमिली वहाँ रुक जाती है।